हेलो एवरीवन, दिस इज निया फ्रॉम लर्निंग हब एंड टुडे वी आर अगेन बैक। सो आज हम अपनी जो 30 क्वेश्चंस वाली सीरीज है वो कंटिन्यू कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज की वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई बिकॉज टुडे आई एम लिटिल ऑक्यूपाइड इन सम वर्क। सो आपको नीचे इस वीडियो के नीचे जो है वो क्वेश्चंस जो होते रहेंगे, मैं आप बस उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप इसको पहले रीड कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हमने पियाजे की जो थ्योरी है उसमें 4 स्टेजेस करी थी। सेंसरी मोटर पहली स्टेज थी, प्री ऑपरेशनल दूसरी स्टेज थी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल तीसरी थी और फोर्थ हमारी थी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको दे दी गई हैं। सबसे पहले है थिंक ओनली थ्रू रिफ्लेक्सेस, बच्चा सिर्फ रिफ्लेक्सेस से सोचता है। दूसरी है परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस, बच्चा लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है कॉन्क्रीट चीजों के ऊपर। कॉन्क्रीट चीजें मतलब जिनको वो हाथ लगा सकता है। तीसरा थिंक एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट सोचना, तो एब्स्ट्रैक्ट वाला तो चला ही गया क्योंकि कॉन्क्रीट में तो एब्स्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त चीज जो हमारे सामने नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गया। अंडरस्टैंड कंसेप्ट विदाउट एक्सपीरियंस, इसमें से किसी में भी एक्सपीरियंस की पियाजे ने बात नहीं की, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी क्या गया। वी आर नाउ हैविंग 2 ऑप्शंस, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर जो है वो हमारा सेकंड रहेगा, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। राइट नाउ अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो शो होगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में वो आपको बोल रहे हैं कि जब वाइगॉस्की का कंसेप्ट था ZPD, नाउ ZPD की फुल फॉर्म क्या थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था वो किस बारे में हमें बता रहा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, द गैप बिटवीन इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस विद असिस्टेंस। अगर मैं आपको क्लियर भाषा में समझाऊं तो ZPD क्या था, यही था कि बच्चा बिना हेल्प से क्या कर रहा है और हेल्प के साथ क्या कर रहा है। उन दोनों परफॉर्मेंसेस में जितना भी डिफरेंस आया वो हमारा किसके अंदर जाता था, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके साथ ही साथ जो हमारे वाइगॉस्की थे, इन्होंने MKO, मोर नॉलेज ऑफ अदर की बात करी थी एंड स्कैफोल्डिंग कंसेप्ट की बात करी थी। स्कैफोल्डिंग मतलब वो एरिया जिसमें बच्चा क्या हो रहा है, सब कुछ डेवलप कर रहा है। राइट, तो मैंने 3 बातें आपको उसमें बता दी है। सेकेंड क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, प्लीज इसको रीड कीजिए फटाफट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग मीन्स, स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा बी। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी, जो कंफ्यूजन इसमें बच्चों को होती है कि यहाँ पे टेम्परेरी वर्ड क्यों यूज किया गया। अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो स्कैफोल्डिंग क्या है, एक हेल्प है जो एक टीचर या फिर मोर नॉलेजेबल पर्सन जो है वो बच्चे को देगा। लेकिन वाइगॉस्की की थ्योरी में उसने ये बात बहुत क्लियरली मेंशन करी थी कि ये जो स्कैफोल्डिंग है, ये जो एक्सटर्नल हेल्प हम बच्चे को दे रहे हैं, ये हमेशा टेम्परेरी होनी चाहिए। इट मीन्स कि एक टाइम पे आने के बाद ये हेल्प हमें रोक देनी चाहिए ताकि बच्चा इसके ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट ना हो सके। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। Now, fourth question. Here, you can read it fast. Then we will discuss the answer. Which factor has the greatest role in the child development? Child development में किस फैक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें हमेशा याद रखना है। ना हम अकेले हेरिडिटी की तरफ जाएंगे, ना हम अकेले एनवायरमेंट की तरफ। एक बच्चे की डेवलपमेंट में दोनों चीजें इक्वल रोल प्ले करती हैं, उसकी हेरिडिटी भी और उसका एनवायरमेंट भी, उसका बर्थ भी और जिस एनवायरमेंट में वो ग्रो हो रहा है वो भी। अगर आपको CDP में कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको 2 ऑप्शंस दी हो और दोनों ही सेम बोथ करके दी हो, तो ऑलवेज प्रेफर द बोथ वन। राइट नाउ इसके बाद हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो आपका आ जाता है। 5th क्वेश्चन में आपको अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम प्राइमरली फोकस इज ऑन। जो क्लासरूम है अगर वो चाइल्ड सेंटर है तो मतलब उसमें बच्चे को सेंटर में रखा गया है। उस क्लासरूम में सारा फोकस हम बच्चे पे देंगे क्योंकि वो चाइल्ड को सेंटर में रख के बनाया गया है। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होगा, इसका राइट आंसर है हमारा सी। जहां कहीं भी आपको वर्ड लिख जाए एक्टिव, लर्निंग बाय डूइंग, ये ऐसे कुछ मेन वर्ड्स हैं, एक्टिव लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, जहां रोट मेमोराइजेशन को मना किया गया हो, ऐसी ऑप्शंस आप हमेशा क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी है।
क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम होगा ना ही उसमें टीचर के लेक्चर की बात सुनी जाएगी, ना ही उसमें टेक्स्ट बुक को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और ना ही वहां पे स्ट्रिक्टनेस की बात होगी। चाइल्ड सेंटर मतलब पार्टिसिपेशन, बच्चा एक्टिवली उस क्लासरूम में क्या है, एंजॉय कर पा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, राइट। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू कोलरबर्ग मॉरल डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड मेनली विद। बेसिकली जो कोलरबर्ग थे इन्होंने हमें मॉरल डेवलपमेंट की जो है थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है बी, रीजनिंग बिहाइंड मॉरल डिसीजंस। अगर आप ज्यादा डीप में ना भी जाएं तो ना तो कोलरबर्ग ने फिजिकल ग्रोथ की कोई बात करी है, ना ही लैंग्वेज डेवलपमेंट की कोई बात करी है, ना ही कोई इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करी है। अगर आपको पेपर में ऑप्शन सिलेक्ट करने में कंफ्यूजन होती है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, एक ऑप्शन छोड़ के बाकी तीन देखो कि इस टॉपिक का उस बंदे से कुछ रिलेशन है, तो आपके आधी ऑप्शंस तो है वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, which means reasoning behind moral decisions. Moving towards the next question, seventh question है हमारा, a teacher noticed that a child repeatedly make the same mathematical mistakes. Now, mathematical mistake कर रहा, अगर हम सेवेंथ क्वेश्चन की ऑप्शंस देखें तो गिव पनिशमेंट, पनिशमेंट वर्ड जो है वो सीडीपी कभी भी प्रमोट नहीं करता। जहां कहीं भी आपको पनिशमेंट, वॉयलेंस, स्ट्रिक्टनेस दिख जाए उस ऑप्शन को कभी टिक नहीं लगाना। फर्स्ट ऑप्शन गई इग्नोर द एरर। बच्चे के एरर क्यों इग्नोर अगर करेगा टीचर, तो बच्चा क्या करेगा, इग्नोरेंस नहीं करनी है बिल्कुल भी। आइडेंटिफाई द चाइल्ड मिसकंसेप्शन एंड प्रोवाइड द सुटेबल सपोर्ट, दिस इज द राइट आंसर। बच्चे की गलतियां देखो कहां हो रही हैं, उसको कंफ्यूजन किस चीज में हो रही है, और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करो, उसका फोल्डिंग प्रोवाइड करो। यही जो है बेसिकली टीचर का एम होना चाहिए, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज सी। Now, moving towards the next question, eighth question is, which is an example of intrinsic motivation? Intrinsic motivation मतलब जो अंदर से आती है। मोटिवेशन दो टाइप्स की होती है, एक्सट्रिंसिक एंड इंस्ट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो हमारी अंदर से आएगी, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर वाली मोटिवेशन। मुझे मेरे मम्मा ने कह दिया बच्चे तुझे करना है, मैं तुझे कुछ ला के दूंगी, बाहर से मोटिवेशन आई, वो एक्सट्रिंसिक है। लेकिन अगर मुझे अंदर से आ रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तो वो इंटरनल है। सो इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, एग्जाम्पल कौन सी आएगी मोटिवेशन की, स्टडिंग टू रिकवर रिसीव अ प्राइज, स्टडी बिकॉज पेरेंट्स प्रॉमिस अ गिफ्ट, पेरेंट्स ने प्रॉमिस कर दिया तो बाहरला हो गया, इंट्रिंसिक तो रहा नहीं। स्टडी बिकॉज द चाइल्ड एंजॉयज द लर्निंग, बच्चा खुश होके एंजॉय खुद के लिए लर्निंग कर रहा है, तो ये इंटरनल हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन इज दैट इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, ये तो बहुत ईजी है। इंक्लूसिव एजुकेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड टुगेदर विद एप्रोप्रिएट सपोर्ट। डाइवर्स नीड मतलब हर बच्चे की अपनी डिफरेंट नीड है। अगर हम उन सभी नीड्स को ध्यान में रख के, उन सभी बच्चों को ध्यान में रख के एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें जो सबके लिए मानी जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव। जहां कहीं वर्ड इंक्लूसिव आ जाता है वहां मीन्स ऑल, डाइवर्सिटी, यूनिटी, ये सारी चीजें हम इंक्लूसिव एजुकेशन में लाएंगे। एंड अवर 10th क्वेश्चन इज, डिसलेक्सिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद। बहुत सारे बेसिकली डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे, जिसमें से जो डिसलेक्सिया है वो हमारा कौन सा डिसऑर्डर है, रीडिंग एंड प्रोसेसिंग रिटन लैंग्वेज। मतलब ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया हमारा राइटिंग डिसऑर्डर था, डिफरेंट डिसऑर्डर्स थे। तो जो डिसलेक्सिया है वो हमारा ऑप्शन ए से रिलेट होता है, जिसमें हम रीडिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम है, रीडिंग में प्रॉब्लम है। आई होप दिस 10 क्वेश्चंस आर क्वाइट क्लियर टू यू। सो मैं आज की वीडियो में सिर्फ सीडीपी के 10 क्वेश्चन ही कवर कर रही हूँ। डू कमेंट में अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस की जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ा दूं, 10, 15 से 20 तक क्वेश्चंस करवा दूं। बट मेरी कोशिश यही है कि मैं अराउंड 10-11 मिनट्स की एक वीडियो अपलोड करूं, जिसमें आपके 10-11 क्वेश्चन जो है वो कवर होते जाएं। ये वीडियोज डेली अपलोड होती रहेंगी। ट्रस्ट में इन वीडियोज की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पर जरूर मिलेगा। होप टू सी यू अगेन टुमारो इन द क्लास। थैंक यू।